एपी कैबिनेट का आज अहम इजलास मुनक़्क़िद किया गया। इस इजलास में YSR चैतिया स्कीम को भी मंजूरी दी गई। 16 जून से रियासती असेंबली का बजट इजलास को मंजूरी दी गई है। रामायण पेट बंदरगाह की तामीर के सिलसिले में मरकज़ के फंड्स पर भी अहम तबादला ख्याल किया गया। 5 मरहलों में इस बंदरगाह की तामीर का काम अंजाम दिया जाएगा। रवां साल अगस्त तक इस बंदरगाह की तामीर के सिलसिले में टेंडर के अमल को मुकम्मल करने की उन्होंने ओहदेदारों को हिदायत जारी की। कैबिनेट ने SC, ST, BC खवातीन को 4 बरसों में फीकस 50,000 रुपये माली इमदाद फराहम करने का भी फैसला किया। साथ ही रियासत में 10,000 मेगावाट के सोलर बिजली के प्लांट की तामीर का भी फैसला लिया गया। गवर्नमेंट जायदादों को फरोख्त करने, छोटे ताजिरों को इंटरेस्ट फ्री लोन देने, कोपम में ट्राइबल यूनिवर्सिटी कायम करने, तिरुपति में तेलुगु और संस्कृत एकेडमी कायम करने, ग्रे हाउंड्स के लिए विशाखापट्टनम में आराजी की हवालगी को भी काबीना ने मंजूरी दी। जगन हुकूमत ने महकमा सेहत में मुलाजमतों की तकर्रुरी के लिए अहकामात भी जारी कर दिए हैं। आंध्र प्रदेश में इंटरमीडिएट इम्तिहानात के नताइज का जुमे के रोज़ ऐलान किया जाएगा। इसका काफ़ी शिद्दत से इंतजार भी किया जा रहा है। इंटरमीडिएट साल अव्वल और साल दोयम के नताइज की कल इजराई का ऐलान रियासती हुकूमत ने किया है। वजीर A. सुरेश कल दोपहर ये रिजल्ट जारी करेंगे। कोरोना की वबा के पेश नज़र नाफिज करदा लॉकडाउन की वजह से जवाबी पर्चों की जांच में बेहद ताखीर हुई, लेकिन लॉकडाउन में दी गई नरमी के बाद जवाबी पर्चों की जांच का काम काफ़ी तेज़ी से अंजाम दिया गया। तलबा काफ़ी वक्त से अपने रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं। 4 मार्च से 23 मार्च तक ये इम्तिहानात AP में मुनक़्क़िद किए गए थे। और अब बात करेंगे कोरोना की। आंध्रा में भी कोविड-19 का कहर लगातार जारी है। रियासती हुकूमत की जानिब से गुज़िश्ता 24 घंटों में 11,602 कोरोना टेस्ट किए गए। 135 अफराद को कोरोना पॉजिटिव पाया गया। रियासत में कोरोना मुतासरीन की तादाद 4,261 हो गई है। 1,641 अफराद मुख्तलिफ अस्पतालों में ज़ेर इलाज है। रियासत में इस मुहलिक वबा ने 80 लोगों की जान ले ली है। 2,540 अफराद को डिस्चार्ज किया गया है। 157 अफराद कोरोना से मुतासर हैं। दीगर रियासतों के 971 अफराद भी कोरोना से मुतासर हैं। इस रियासत में जुमला 5,419 कोरोना मुतासरीन हैं। मुतवल्ली दरगाह हज़रत शाह बुखारी ने AP हुकूमत से लॉकडाउन से हुए बेरोजगार लोगों को रोजगार से जोड़ने के लिए माइनॉरिटी कॉरपोरेशन से लोन जारी करने की अपील की है। लॉकडाउन रहने की वजह से आंध्र प्रदेश में मुसलमानों की हालात बहुत ही ख़राब है। जो मजदूरी करने वाले स्क्रैप बेचकर, साइकिल मैकेनिक, स्कूटर मैकेनिक, टेलरिंग करके, पत्थर फोड़, ये तमाम छोटे छोटे मजदूरी करने वाले आज बहुत परेशान है। इसलिए हम मांग करते हैं कि आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट जो सबके लिए भलाई करती है, मुसलमानों के लिए माइनॉरिटी कॉरपोरेशन के तरफ से छोटे छोटे काम करने वालों को लोन दिया जाए और उस लोन से वो लोग कम से कम ये बहाना ना करें कि इनको श्योरिटी दिया जाए, फला श्योरिटी दो, ऐसा नहीं, बल्कि बगैर किसी श्योरिटी के उनको लोन दिया जाए। और वो छोटे मोटे जो व्यापार करने वाले हैं, छोटे मजदूर लोग हैं, उनके लिए ये लोन, माइनॉरिटी कॉरपोरेशन का लोन जो है, उनके हालात के लिए, उनके घर गुजारे के लिए काम आ जाए और उनके धंधा जो 3 महीने से आज तक बहुत परेशानी हालत में है, ये परेशानी उनसे दूर हो जाए। आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट से हम ये मांग करते हैं। AP के वजीर ट्रांसपोर्ट P. नानी ने कहा कि कृष्णा जिले में मछली मार्केट को हटाने का कोई इरादा नहीं है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के पेश नज़र मौजूदा मार्केट का इस्तेमाल नुकसानदेह है, इसीलिए शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 4 इस तरह के मार्केट कायम किए जा रहे हैं। साथ ही उन्होंने अपोजिशन पर हुकूमत को बदनाम करने की साजिश का भी इल्ज़ाम लगाया और अवाम को गुमराह करने का भी इल्ज़ाम लगाया। నేను ఒకవేళ నిజంగానే ప్రజల సౌకర్యం కోసం బందర్ 4 పక్కల 4 మార్కెట్లు, చేపల మార్కెట్లు, మాంసం మార్కెట్లు పెడితే తప్ప? ఏం తప్పది? ఎలా తప్పు? ప్రభుత్వం ప్రజల సౌకర్యం కోసం పనిచేస్తూ ఉంటుంది. మొత్తం ఊర్లో ఉన్న ప్రజలందరూ కూడా ఒక చిన్న జాగాలోకి వేల మంది వచ్చి అసౌకర్యంగా
చేపలు కొనే పరిస్థితి నుంచి మెరుగైన ఆలోచన ప్రజలు అడుగుతుంటే దాన్ని ఏమైనా ఆలోచన చేస్తామని చెప్తే ప్రతిదీ కక్కుర్తి రాజకీయాల కోసం కక్కుర్తి మాటలు కక్కుర్తి పట్టం. साबिक रुकन असेंबली SV मोहन रेड्डी ने कहा कि TDP लीडर सुधा रघुराव जोर ज़बरदस्ती या किसी लालच में आकर तेलुगु देशम को छोड़कर YSRCP में शामिल नहीं हुए. उन्होंने कहा कि साबिक वजीर जगन मोहन रेड्डी की फलाही कामों से मुतासिर होकर तेलुगु देशम पार्टी छोड़कर YSR में शामिल हुए हैं. उन्होंने बताया कि तेलुगु देशम पार्टी के लीडर दीगर भी जगन का साथ देने के लिए तैयार हैं. नायडू तेलुगुदेशम पार्टी वाला सब स्टेटमेंट दिए, कौन डर रही तो उन्होंने पार्टी चेंज करे. वो सिद्धाराघवराव YSR पार्टी में ज्वाइन होने के बाद वो बात करे. उन्होंने ढंग के नहीं आए. जगन मोहन रेड्डी वेलफेयर प्रोग्राम्स देख के आ रहे, देख के ऐसा इम्प्लीमेंटेशन देख के उन्होंने पार्टी में ज्वाइन हो गए. वो चंद्रबाबू नायडू को क्या डर है? ऐसा सोच जाए तो उनका दुकान बंद करने के दिन. विजयवाड़ा में बढ़ते कोरोना मामलों पर इंतजामिया ने लॉकडाउन में मजीद सख्ती कर दी है. जिला कृष्णा के कलेक्टर इम्तियाज अहमद ने जानकारी दी कि शहर के 42 जोन को कंटेनमेंट जोन करार दिया गया है. पहले इन 42 जोन को रेड जोन करार दिया गया था. उन्होंने लोगों से हुकूमत के साथ इस सिलसिले में ताउन करने की भी अपील की है. विजयवाड़ा में बड़े पैमाने पर आग लगने का एक वाकया पेश आया. ये आग रिलायंस ग्रुप स्टोर की पहली मंजिल पर वाक़ रिलायंस फुटप्रिंट्स में आज सुबह की अवलिन सातों में लगी. इस ग्रुप स्टोर में कपड़ों की दुकानात, कॉरपोरेट दफातर के बशमूल दीगर दुकानात हैं. तिला मिलते ही फायर ब्रिगेड के एहलकार वहां पहुंचे. इन्होंने काफ़ी मशक्क़त के बाद इस आग पर काबू पाया. अहदेदारों ने बताया कि फुटप्रिंट की तकरीबन 60% जूते चप्पलें इस वाक़े में जलकर खाकस्तर हो गई हैं. शॉर्ट सर्किट आग लगने की वजह समझी जा रही है. पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है. AP कांग्रेस कमेटी माइनॉरिटी सेल के सदर अहमद अली खान ने न्यूज़ 18 उर्दू से ख़ास बातचीत में कहा है कि जगन मोहन रेड्डी हुकूमत अपने 1 साला दौरे हुकूमत में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है. रियासत की तरक्की बिल्कुल रुक गई है. हुकूमत वक्फ आराजी उर्दू अकेडमी और डॉक्टर अब्दुल हक उर्दू यूनिवर्सिटी को तरक्की देने में भी नाकाम रही है. साथ ही अक़लियतों और पसमानदा तबक़ात भी इस दौरे हुकूमत में बेहद परेशान हैं. इस पूरे मामले पर हमारे साथी सैयद कुदरतुल्लाह कादरी ने अहमद अली खान से खास बातचीत की है. तो आप देखिए ये बातचीत. ताज़ा खबरों के लिए आप लॉगिन कर सकते हैं news18urdu.com पर भी. आदाब. ने अपना 1 साल मुकम्मल कर लिया है और वो ये कह रहे हैं कि वो हर सतह पर कामयाब हुए हैं. तो आप इस पर क्या कमेंट करेंगे? तो सबसे बड़ी फेलियर तमाम आंध्र प्रदेश के 5 करोड़ आवाम के साथ धोखा उसी में हो गया है कि स्पेशल कैटेगरी स्टेट. पिछले 2 साल से कोई माइनॉरिटी लोन सैंक्शन नहीं हुआ. जो 2018-19 का जो माइनॉरिटी लोन सैंक्शन हुआ था तेलुगु देशम की हुकूमत में, उसे ये लोगों ने रद्द कर दिया. 19 और 20 में जो नए लोन्स के लिए जो लोग अप्लाई करे हैं आज तक उन्हें नहीं मिला. ये तमाम माइनॉरिटी लोन का फ़ंड जो है दूसरे स्कीम्स में कन्वर्ट कर दिया जा रहा है. इसी तरह ST SC BC का भी जो कॉरपोरेशन से जो पैसा है वो वापस निकाल कर अम्मावड़ी और उनके दूसरे कामों में इस्तेमाल कर दिया जा रहा है. तो मैं नहीं समझता कि कहीं भी ये मौजूदा हुकूमत जो है फ़ायदेमंद दिख रही है. ये कर्नूल डिस्ट्रिक्ट और आंध्र प्रदेश में वक्फ प्रॉपर्टीज़ ज़्यादा है, तो वक्फ प्रॉपर्टीज़ के लिए हुकूमत जो है कुछ की है बोल रही है, तो ये आप क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, कुछ नहीं किया अब तक. सबसे पहले हम ये कह रहे हैं कि अब 30,000 एकड़, शायद कर्नूल ज़िले में ही 30,000 एकड़ तक की वक्फ की ज़मीन है. 3 ऑफिसर्स दिया गया है, यानी एक ऑफिसर की जिम्मेदारी 10,000 एकड़ संभालने की है. क्या ये प्रैक्टिकल है? क्या वो देख सकते हैं? क्या संभाल सकते हैं? आज कई एकड़ 100 एकड़ों से कब्जे हो रहे हैं. उसके लिए मौजूदा हुकूमत क्या करे? कोई सख्त कानून का इंतज़ाम हुआ है क्या? नहीं हुआ. जो पहले से जो वक्फ कमिश्नर वगैरह जो डायरेक्टर्स वगैरह थे, आज तक उनको नए डायरेक्टर्स को नहीं लाया गया. अमजद बादशाह साहब डिप्टी CM साहब है, उन्होंने
जो वादा करा है कि वफ़ की ज़मीनें बचाने के, उसके लिए कोई क़ानून नहीं है, ना कोई नई भर्ती हुई है, ना स्टाफ को बढ़ाया गया है। तो सबसे पहले आप स्टाफ को बढ़ाइए। डाटा आपके पास पहले से मौजूद है कि वफ़ की ज़मीन कहाँ कहाँ पर है। उसे सेव करने के लिए अगर कोई किसी का कब्ज़ा है तो आप पुलिस की मदद लीजिए, क़ानून की मदद लेके कब्ज़ा खाली कराइए। और वफ़ की ज़मीन को एक पॉलिसी ऑनलाइन में लाइए कि उसको लीज़ दिया जाए, ताकि वफ़ की जायदाद को जो है सेव भी करा जाए और वफ़ बोर्ड को आमदनी भी आए इसमें। आखिरी सवाल, कर्नूल डेवलपमेंट के लिए जो बड़े बड़े इंतखाबात में वादे किए थे हफीज़ खान साहब, तो वो किस हद तक कामयाब नज़र आ रहे हैं आपको? देखिए, 2 ब्रिज हंद्री नदी के ऊपर 80% अपना काम ख़त्म कर रुके हैं, सिर्फ 20% का काम है। ये ब्रिज नहीं कंप्लीट कर ले हैं, डेवलपमेंट कहाँ से लेंगे? सिवाय ग्राम सचिवालय ऑफिस के या अपनी पार्टी ऑफिस के 3 रंग जो है उसे हर जगह पानी की टैंकी के ऊपर या जो है बोरवेल के ऊपर या ख़बरस्तानों के निशानों के ऊपर ही करने के अलावा कोई किस्म का डेवलपमेंट कर्नूल शहर में नहीं आया है। 1 साल में कोई किस्म का इन्वेस्टमेंट नहीं आया है, कोई स्पेशल इकोनॉमिक जोन नहीं बनाया गया है, कोई नई इंडस्ट्री नहीं आई है, और आपको कोई किस्म का म्यूनसिपल का काम नहीं हो रहा है। जो भी हो रहा है गलियों में छोटा छोटा काम हो रहा है, कहीं पे आपको स्ट्रीट लाइट रिप्लेसमेंट्स वगैरह नहीं हो रहे, ना साफ़ सफाई बराबर है। मौजूदा हुकूमत बनने के पहले महीने में ही आपको अच्छा याद होगा कि कर्नूल में पीने की पानी की बहुत बड़ी किल्लत थी, साफ़ सफाई की बहुत बड़ी परेशानी थी, जिसकी वजह से डेंगू और मलेरिया बहुत ज़्यादा फैला था। तो काफ़ी हद तक जो है कर्नूल बैक टू वर्स्ट हो रहा है, लेकिन इम्प्रूव नहीं हो रहा है इसमें। शुक्रिया सर। नाजरीन, हमारे साथ आंध्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी माइनॉरिटी सेल के प्रेसिडेंट अहमद अली ख़ान साहब थे। उन्होंने बताया कि जगन हुकूमत पिछले 1 साल में किसी किस्म का डेवलपमेंट वर्क नहीं की है, सिर्फ जो है शोबे से आबादी की है। तो उनका ये कहना है कि उनके नज़रिए में वैएस हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए करनूल से वीडियो जर्नलिस्ट मुशाहिद अली ख़ान के साथ मैं सैयद कुदरतुल्लाह खादरी।